हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। तो किस तरीके से जो ईश्वरन था एक संपत्ति था महेंद्रन के लिए। आंसर है ईश्वरन वॉज महेंद्रन कुक। जो ईश्वरन था वो महेंद्र का कुक था। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही केयरिंग और हार्ड वर्किंग था। ही डिड ऑल द जॉब सच एज कुकिंग, मील, वॉशिंग क्लॉथ एंड चैटिंग विद महेंद्रा एट नाइट। वो सारे काम करता था जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और रात में महेंद्रन के साथ बातें करना। ही वॉज एन ओबीडेंट एंड डेडिकेटेड पर्सन। वो बहुत ही ओबीडेंट, आज्ञाकारी और डेडिकेटेड पर्सन था। इस वजह से वो एक असेस था महेंद्रन के लिए। क्वेश्चन 2, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। तो ईश्वरन ने अपरूटेड वो उखड़े हुए ट्री को हाईवे पे किस तरह से डिस्क्राइब किया और उसका इस तरह डिस्क्राइब किया, उसने क्या क्रिएट करना चाहता था, किस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था वो लिसनर्स के ऊपर। तो आंसर है ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग वे। जो ईश्वरन था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था तमिल ऑथर से और उसके पास क्वालिटी थी कि छोटी से छोटी भी इंसिडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग वे में उसको एक्सप्लेन करता था। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक वे। उसने हाईवे पे वो उखड़े हुए ट्री को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया। ही वॉज अलोन and the road was deserted. He saw something that looked like an enormous beast lying across the road. उसने कहा कि वो अकेला था रोड पे और वहाँ पे रोड बिल्कुल वीराना था, सुनसान था। He was so, उसने क्या देखा कि बहुत बड़ा enormous beast है और वो लेटा हुआ है रोड पे। But as soon as he came closer, he found there nothing but a fallen tree. His main purpose was to create suspense and सरप्राइज। पर जैसे वो पास जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ बस एक ट्री गिरा हुआ है। और ये ऐसा ये इस तरह इसलिए बताता है क्योंकि वो क्रिएट करना चाहता था सस्पेंस और सरप्राइज लिसनर्स के लिए। क्वेश्चन थ्री, हाउ डज ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल। तो जो ईश्वरन है उसने किस तरह नरेट की स्टोरी टस्कर की, तो क्या ये विश्वसनीय लग रही थी। तो आंसर है ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो उसने स्टोरी है जो टस्कर की बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसने नरेट की। फर्स्ट ही बिल्ड अप द आ साउंड बैकग्राउंड फॉर इट। पहले तो उसने क्या किया, साउंड से पूरा बैकग्राउंड उसका बनाया स्टोरी के लिए। अदर टस्कर हैविंग स्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, स्टैम्प ऑन बुशेस, स्टोर अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट हिज विल। उसके बाद उसने कहा कि टस्कर है वो स्केप कर रहा था टिम्बर यार्ड में, स्टैम्प बुशेस में, और उसने क्या किया, क्रीपर्स को उखाड़ा और ब्रांचेस को तोड़ दिया। जो एलिफेंट था बिल्कुल अनकंट्रोलेबल बन गया था। और वो जब स्कूल में एंटर करता है, स्कूल के ग्राउंड में एंटर करता है, इट क्रिएटेड चाउस देयर। और चारों तरफ क्या हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। एवरीवन इन द स्कूल ट्राई टू स्केप। चारों तरफ जो स्कूल में जो लोग होते हैं वो छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो टस्कर को फेस करे। इन द मेन टाइम ईश्वरन ग्रैब अ कैन फ्रॉम अ टीचर एंड मूव टुवर्ड द एलिफेंट। और उसी दौरान ईश्वरन क्या करता है, वो टीचर से एक कैन लेता है और एलिफेंट की तरफ चला जाता है। ही हिट इट्स थर्ड टोनेल्स एंड द बीस्ट कोलैप्स। और वो क्या करता है, उसी केन से जो एलिफेंट के टो के नेल, थर्ड टो नेल पे वो हिट करता है, मारता है, और वो जो बीस्ट है वो कोलैप्स हो जाता है। ही क्लेम दैट ही हैड यूज द जैपनीज आर्ट टू कंट्रोल द टस्कर। वो ये क्लेम करता है कि उसने जैपनीज आर्ट यूज़ किया टस्कर को कंट्रोल करने के लिए। बट दिस स्टोरी सिम्स टोटली इम्पॉसिबल एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। तो ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट, मुश्किल है ये यकीन करना कि एक छोटे से बच्चे ने, एक चाइल्ड ने, एक पागल एलिफेंट को कंट्रोल कर लिया। क्वेश्चन 4, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्स टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रन्स लिविंग क्वार्टर। तो ऑथर ऐसे क्यों कहता है कि जो ईश्वरन है वो महेंद्रन के क्वार्टर में टीवी ना होने पर उसके एब्सेंस को वो कंप्लीट कर देता है, पूरा कर देता है, मेकअप कर देता है। तो आंसर है ईश्वरन यूज्ड टू नरेट डिफरेंट ड्रामेटिक स्टोरीज
टू महेंद्रा। जो ईश्वरन था वो बहुत अच्छा नरेट करता था स्टोरी, तो बहुत सारे जो स्टोरी को वो ड्रामेटिक वे में उस महेंद्रन को सुनाता था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे। वो बहुत एक्सपर्ट था स्टोरी टेलिंग में और अच्छी स्टोरी सुनाता था वो एडवेंचरस वाली या फिर मिस्टीरियस। महेंद्रा इंजॉयड लिसनिंग टू दीज स्टोरी। और महेंद्रा बहुत ही इंजॉय करता था ये सारी स्टोरी को सुनना। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द नरेटर सेज दैट ईश्वरन सीम्स to more than make up the absence of a TV in महेंद्र's living quarter। तो इसलिए वो कहता है कि जो ईश्वरन है वो टीवी के मेकअप से भी ज़्यादा, उसका absence से भी ज़्यादा वो कर जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग है महेंद्रन के लिविंग क्वार्टर्स में। क्वेश्चन अब हम 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 5, महेंद्रा कॉज गोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन टू हिम ऑन फुल मून नाइट। जो महेंद्रा है वो गोस्ट और स्पिरिट को क्या कहता है, वो इमेजिनेशन के फिगमेंट्स कहता है। तो क्या हुआ था उसके साथ फुल मून नाइट में। आंसर है महेंद्रा जो गोस्ट और स्पिरिट को नहीं मानता है, उसको लगता है ये इमेजिनेशन होता है। तो एक दिन क्या था, महेंद्रा वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल गोस्ट होल्डिंग अ फोटस इन हर आर्म्स। एक दिन ईश्वरन बोलता है कि एक फीमेल गोस्ट वो क्या करती है, फोटस को अपने हाथ में पकड़ी हुई है। देन इसके बाद क्या होता है, एक फुल मून नाइट को वो उठता है रात में और फ्रॉम हिज स्लीप अपने नींद से उठता है एंड लुक आउटसाइड द विंडो। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो क्या देखता है, ही गॉट शॉक्स टू सी द सेम फिगर एंड बिगिन ब्रेक इनटू कोल्ड स्वेट। और जब वो बाहर विंडोज़ देखता है तो उसको वो सेम फिगर नज़र आती है, जिसे देखकर बहुत ही डर जाता है और पसीने पसीना हो जाता है। क्वेश्चन 6, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। आंसर, हम क्या आप सोच सकते हैं इसके और भी एंडिंग हो सकती है स्टोरी की। तो हमारा आंसर है जो प्रेजेंट स्टोरी है महेंद्रा, उसमें क्या करता है महेंद्रा, हॉन्टेड प्लेस को वो छोड़ देता है। तो बट दिस स्टोरी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंडिंग, क्योंकि ये एंडिंग नहीं है अप्रोप्रिएट। तो महेंद्रा को क्या चाहिए था, उसको चाहिए था कि वो जो गोस्ट क्या जो वुमन गोस्ट थी उसके वो ट्रूथ को, उसके सच्चाई को फाइंड आउट करे और क्लियर करे कि हाँ ये गोस्ट था भी या नहीं। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।